समीकरण। अब क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे a1 a2 b1 b2 क्या आता है। a1 आएगा आपका इसमें पहले समीकरण में a1 x जमा b1 y जमा c1 बराबर 0, ऐसे होता था ना। a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0, c1 और c2। ये समीकरण कंपेयर करेंगे हम। ये जो जनरल फॉर्म है रैखिक समीकरणों की, इसको हम कंपेयर करेंगे पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से। a1x जमा b1y जमा c1 को कंपेयर करेंगे पहले समीकरण से। तो पहले समीकरण में देखो क्या है, a1 के स्थान पर क्या है, यह है x जमा y बराबर 14 है, और दूसरा है x माइनस y बराबर 4। तो इनको हम 14 को बाएं पक्ष में ले आए और 4 को बाएं पक्ष में ले आए, तो ऐसा समीकरण प्रतीत होगा हमें। कैसा, x जमा y माइनस 14 बराबर 0, इस तरह से x माइनस y माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से कंपेयर कर लो बेशक आप। अब a1 के स्थान पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 है, अकेला x है। यहां a2 है, इसके स्थान पर a2 है, तो a2 के स्थान पर भी x ही है। अर्थ ये हुआ कि a1 का मान जो है वो 1 है और a2 का मान भी 1 है। अब b1y और b2y, b1y यहां भी y अकेला, यहां b माइनस y है, तो b1 है आपका 1 और b2 है आपका माइनस 1। क्यों, माइनस y है, माइनस 1y है, तो माइनस 1 आया। c1 और c2 क्या है, माइनस 14 और माइनस 4, तो c1 आ गया माइनस 14 और c2 आ गया आपका माइनस 4। ठीक है, बात समझ में आई। c1 आ गया आपका माइनस 14, c2 आ गया आपका माइनस 4। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल है भी नहीं है, पहले ये चेक करना जरूरी है। तो चेक कैसे होगा, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर बराबर नहीं है तो इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब ये चेक करेंगे a1 बटा a2, देखो a1 बटा a2 क्या है, 1 बटा 1, a1 1 है, a2 1 है, b1 आपका 1 है और b2 है आपका माइनस 1। अब 1 बटा 1 और 1 बटा माइनस 1 कितना हुआ, ये 1 माइनस 1। 1 और माइनस 1 बराबर होते नहीं होते, नहीं होते, इसलिए इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब एक अद्वितीय हल है तो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक अद्वितीय हल है तो ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि लगाएंगे हम, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो आइए प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करते हैं। प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे, समीकरण को लिख लो, x जमा y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4। तो क्या करेंगे, एक से x का मान लेंगे y के रूप में और दूसरे समीकरण में x के स्थान पर y के रूप का मान भर देंगे। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है एक समीकरण से हम मान उठाएंगे किसी एक चर का। किस चर का, x का। जैसे ये आ गया, पहले समीकरण को ले लो, x जमा y बराबर 14। तो x यहीं रखो और y को दूसरे पक्ष में ले जाओ, तो 14 माइनस y आ गया x का मान। x का मान क्या आया, x का मान आया 14 माइनस y। अब ये 14 माइनस y जो है ये किसका मान है, x बराबर, बराबर अर्थात x का मान किसके बराबर है, 14 में y का मान घटाने पर x प्राप्त होता है। तो इस x के इस मान को समीकरण दूसरे में भरना है, पहले से उठाना है, एक समीकरण से उठाना है एक चर का मान
और दूसरे समीकरण में उस चर की जगह वो मान भर देना है जो दूसरे चर के रूप का है। तो दूसरे चर के रूप का क्या, x का मान 14 माइनस वाई आया, 14 माइनस वाई कहां रखना है, दूसरे समीकरण में x के स्थान पर। तो यहां से निकल जाएगा हमारा किसका मान, y का मान निकल जाएगा। तो आइए आप लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में भरने पर, समीकरण 2 में भरने पर, अब भरो 2 के स्थान पर, 2 समीकरण क्या है, x माइनस वाई, तो x के स्थान पर x नहीं लिखना है, 14 माइनस वाई लिखना। तो 14 माइनस वाई, माइनस का चिन्ह आ गया और y, फिर y भी आ गया बराबर 4। ठीक है, अब देखिए 14 माइनस वाई माइनस वाई, अब ब्रैकेट को खोल दिया, माइनस वाई है बराबर है 4। मतलब क्या हुआ, माइनस वाई और माइनस वाई आपके 2 बार माइनस आया वाई, देखो ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस ये जुड़ गई रकम, ठीक है, संख्या जुड़ गई, माइनस 2y। ये 14 जो है इसको दाएं पक्ष में ले जाओ, तो 4 माइनस 14 जमा का है, यहां पर इसका चिन्ह क्या है, धनात्मक है, दूसरी पक्ष में चला गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। अब देखिए, अब यहां पर लिखेंगे हम माइनस 2y बराबर है 4 में 14 कम कर दिए, तो माइनस के 10 बचे, कितने बचे, माइनस के 10। क्यों, 14 का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है और 4 का चिन्ह धनात्मक है, तो संख्याएं घट जाएंगी, चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर माइनस 10। तो यहां पर आ जाइए यहां पर, ये माइनस 2y बराबर माइनस 10, तो y को यहां रखो, इंप्लाइज का चिन्ह पीछे लगा लेना है आपने, माइनस 2 को उठाओ और माइनस 10 के बटे में ले जाओ। देखो 2 से y गुणा हुआ था और ये y यहीं रहा, तो माइनस 2 कहां गया, वज्रगुणे में गया, बटे में गया, नीचे माइनस से माइनस कट गया, 2 से 5 दूना 10, अर्थात y का मान आया 5। y का मान कितना आया, 5। अब y का मान 5 आ गया, इसको यहां पर रख दो, कहां, देखो यहां x बराबर 14 माइनस वाई, y का मान तो आ गया, x कहां है, तो x बराबर है, x का मान निकालो, x बराबर है 14 माइनस वाई, यहां पर 14 माइनस वाई जो है इसको नंबर 3 ले लो जैसे, तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 में y का मान घटा दो, 14 में y का मान कितना है, 5, और 5 कम कर दिया, तो कितना आया x का मान है 9, x का मान कितना आया 9, 14 में 5 कम हो गए, x का मान 9 आया, x का मान 9 और y का मान 5। ठीक है, इस तरह से ये प्रतिस्थापन विधि काम करती है। ठीक है, प्रतिस्थापन, एक समीकरण से उठाना है किसी चर का मान, दूसरे में स्थापित कर देना, इसी का नाम प्रतिस्थापन है। ठीक है, धन्यवाद।